जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया के मजदूर किसानों, दुनिया के मजदूर किसानों, संविधान विरोधी ए सरकार, संविधान विरोधी ए सरकार, छात्र विरोधी ए सरकार, छात्र विरोधी ए सरकार, मजदूर विरोधी ए सरकार, मजदूर विरोधी ए सरकार, किसान विरोधी ए सरकार। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 9 जुलाई को पूरा आम हड़ताल घोषित है और हम लोगों ने, वामपंथी साथियों ने इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम पूरे वामपंथी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और किसान मजदूर के आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं। आज किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी सूखा और महंगाई के सवाल पर किसान परेशान है। आज उसके खेत का रोपाई हो रहा है और पूरे देवरिया जनपद में सूखा, पूरे देवरिया जनपद में सूखा है। किसान किसी तरह से रोपाई अपना कर रहा है। डीजल भी इतना महंगा हो गया है और रसोई गैस भी महंगा हो गया है, दवाई भी महंगा हो गया है और शिक्षा भी महंगा हो गया है। मोबाइल का फोन भरवाने में भी बहुत काफी महंगा हो गया है। तो और शिक्षा के प्रति भी सरकार का रवैया बहुत खराब चल रहा है। शिक्षा एक तरफ से, शिक्षा पर कापी किताब पर जीएसटी लगाकर गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए परेशान कर दिया गया है। इतना कापी किताब महंगा हो गया है कि गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है, किताब खरीदने के लिए उनको दिक्कत हो रही है। आज सरकार, उसके साथ ही साथ गरीब जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल को भी इन्होंने बंद करवाने का काम चालू किया है और पूरे प्रदेश के अंदर चारों तरफ हाहाकार है और चारों तरफ विरोध हो रहा है। इसमें शिक्षक कर्मचारी भी आंदोलन पर है। आज पूरे देश के अंदर 30 करोड़ कर्मचारी, पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है पूरे देश के अंदर। आज हमको बहुत ही महंगाई का झेल करना पड़ रहा है। किसानों के ऊपर एक तरफ से विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए ये भाजपा सरकार ने कहा था कि हम किसानों के आय को दुगुना करेंगे, लेकिन वहीं पर स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को पास नहीं करती है और स्वामीनाथन ने कहा था कि किसानों को उनके आय को 1.5 गुना करो और 1.5 गुना करने के लिए स्वामीनाथन ने सरकार को पूरी तरह से अपना पक्ष रखा था। इस कारण से किसानों के आय को दुगुना किया जाएगा और यह सरकार एक तरफ से स्वामीनाथन के नहीं रहने पर नोबेल पुरस्कार देती है और स्वामीनाथन के कहे हुए चीजों को लागू नहीं कर रही है। स्वामीनाथन ने पूरे देश के अंदर घूमकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देखा था कि किस प्रदेश में कैसा जलवायु है, कैसा तापमान है। उस हिसाब से उन्होंने सरकार को अपना रिपोर्ट पेश किया और सरकार, तभी से हम लोग बोलते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पास करो। लेकिन ये सरकार जब विपक्ष में थी तो वह भी कह रही थी, भाजपा की सरकार, कि स्वामीनाथन के आयोग को रिपोर्ट को पास करो। लेकिन आज जब सत्ता में है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पास नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम मजदूरों के सवाल पर जो 4 संहिता मजदूरों के लिए हम लोगों ने जो पास कराया, मजदूरों ने जो लड़कर पास कराया, वो बड़ी ही अपना कुर्बानी दिया था। मजदूरों ने शिकागो के अंदर एक आंदोलन किया और कहा कि हम दिनों रात काम नहीं करेंगे, हम काम 8 घंटा करेंगे और 8 घंटा अपने परिवार में रहेंगे और 8 घंटा सोएंगे और 8 घंटा काम पर रहेंगे। इसके लिए अपना उन्होंने कुर्बानी, पूरा खून बहा दिया।
तब जाकर ये सरकार ने 8 घंटा काम के लिए राजी हुआ और 8 घंटा काम करने के लिए हमारा संविधान पास हुआ। और आज हम यह सरकार उसको भी निरस्त करके और 12-12 घंटा काम करने के लिए मजदूरों को प्रेरित कर रही है। इस साथियों, हम बहुत ज्यादा नहीं कहकर, बहुत साथी बोलने वाले हैं, मैं कुछ ही बातों को कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।